जाती है तो शरीर के इन 5 अंगों में बिल्कुल आराम से आपको दर्द होने लगते हैं और ये दर्द आपको बता देते हैं कि अब आपका गर्भ रुकने वाला है, अब आपको गर्भ रुक जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, कब आपके लिए क्रिटिकल साबित हो सकते हैं ये दर्द, आपको कब तुरंत बताएंगे कि आपको डॉक्टर के पास तुरंत के बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब आपको प्रेगनेंसी होती है यानी कि पीरियड के लगभग 22वें 24वें दिन ये आपको अंगों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब आपको प्रेगनेंसी होती है तो सबसे पहले तो आपके हार्मोन चेंज होने लगते हैं, आपके हार्मोन में बहुत ही उतार चढ़ाव होने लगता है और आपका कुछ हार्मोन बढ़ता है तो कुछ हार्मोन घटता है। आपका जो शरीर है ना उसकी शेप बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये जो आपका जो बॉडी है उसमें चेंजेस की वजह से, हार्मोन बढ़ने की वजह से, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से ये दर्द आपको फील होते हैं। सबसे पहला दर्द होता है फ्रेंड्स पेट के निचले वाले हिस्से में। ये दर्द फ्रेंड्स आपके जो शरीर है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से होता है, आपको वीकनेस के भी वजह से हो सकता है और आपका इम्प्लांटेशन जो होता है उसकी वजह से होता है। जब एंडोमेट्रियम की दीवार में आपके बच्चे को चिपकाया जाता है वहां पे उसको कुरेदा जाता है, उसकी वजह से आपके पेट में क्रैम्पिंग होती है, दर्द होता है। जब बच्चेदानी अपने आप को फैलाता है उसकी वजह से भी ये दर्द होता है। ये दर्द होता कहाँ है? तो ये दर्द आपके नाभि के निचले वाले एरिया में होता है और कहीं भी ये दर्द नहीं होता है तो नाभि के 2 से 3 अंगुल नीचे ये दर्द आपको फील होता है। अगर आपको मांसपेशियों में खिंचाव के जैसे बिल्कुल माइल्ड दर्द, बिल्कुल फ्रेंड्स ये दर्द ऐसा फील होता है कि जैसे कि कोई आपकी जो मांसपेशियां है ना उसमें खींच रहा है, आपके लिगामेंट में खिंचाव हो रहा है। उसके साथ साथ आपके जो थाई वाला एरिया है, जो वजाइना वाला एरिया है, वहां पे भी आपको दर्द फील होता है। जब बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हो या फिर बहुत ज्यादा देर तक बैठे रहते हो तो आपको आराम से ये दर्द फील होगा। ओके तो ये दर्द जो थाई वाला एरिया मैं बता रही हूँ वहां पे और वजाइना पे जो है प्रेशर पड़ता है तो दर्द होता है और ये दर्द बिल्कुल हल्का होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। दूसरा दर्द आपके कमर पे पड़ता है फ्रेंड्स। जब आपको प्रेगनेंसी होने लगती है तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसका वो तेज हो जाता है और जो ब्लड आपको पहले मिलता था, जितनी एनर्जी पहले मिलती थी उतनी एनर्जी अब नहीं मिलती है, ब्लड की कमी हो जाती है। यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो तेज होने की वजह से सारा आपकी बच्चेदानी में फ्लो उसका आपकी बच्चेदानी में जाता है, आपके कमर पे नहीं जाता है, आपके पैर पे नहीं जाता है, तो इसलिए आपको कमर में दर्द होने लगते हैं। ये दर्द बहुत ज्यादा नहीं होता है, ये दर्द इतना नहीं होता है कि आप उठ बैठ नहीं पाओगे। ये दर्द बिल्कुल माइल्ड होता है, बहुत ज्यादा ये दर्द नहीं होता है। ये दर्द बिल्कुल हल्का फुल्का माइल्ड होता है लेकिन कमर में पेन बने रहते हैं जब आपका इम्प्लांटेशन होता है और जब आपका गर्भ रुकता है तो उस टाइम पे ये दर्द बने रहते हैं। इसके साथ साथ तीसरा दर्द आपके स्तनों में होता है। जब आपका गर्भ रुक जाता है तो जो आपका ब्रेस्ट है उसमें आपको दर्द फील होने लगता है। अब यहाँ पे समझना ये है फ्रेंड्स कि जो ब्रेस्ट वाला एरिया है आपको बिल्कुल ही संवेदनशील हो जाता है, वहां पे आपको टच करने पे भी आपको दर्द जो होने लगता है। वहां पे अंडरगारमेंट्स पहनोगे तो भी आपको दर्द फील होने लगता है, अगर थोड़ा सा टाइट पहन लोगे तो दर्द आपको फील होने लगता है। वहां पे जो निप्पल वाला एरिया है वो बिल्कुल संवेदनशील हो जाती है, बिल्कुल वहां पे आपको दर्द की फीलिंग आने लगती है। ऐसा आपको फील होता है कि हल्का सा टच करने पे भी आपको दर्द हो रहा है। वहां की जो निप्पल वाली एरिया है वहां का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क धीरे धीरे होने लगता है। वहां पे ऐसा फील होता है कि पहले तो मतलब कि इसका कलर थोड़ा सा मतलब कि अच्छा था लेकिन अब ये जो है रेडनेस और डार्कनेस यानी कि ब्लैकनेस में ये धीरे धीरे आने लगेगा। अगर उसको ध्यान से देखोगे तो उसमें छोटा छोटा जो है छिद्र होता है, ये जो पोर्स होता है ये धीरे धीरे ओपन होने लगता है जब आपका गर्भ रुक जाता है। तो ऐसे नहीं होगा लेकिन जब गर्भ रुक जाता है तो ये चीज होने लगती है और ये पीएमएस हार्मोन इम्बैलेंस में कुछ भी में दिखाई नहीं देती है, केवल आपके गर्भ में ही दिखाई देती है। जब आपका गर्भ रुकता है तो ही दिखाई देती है। जो ओपन पोर्स का होना, जो आपका कलर चेंज होना, ये आपको और किसी चीज में नहीं दिखाई देती है, जब गर्भ रुकता है तो ही दिखाई देती है।
ओके उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा आपको दर्द होता है वो आपको पैरों में दर्द होता है, लाइक क्रैम्पिंग होने लगता है। मैंने बताया ना कि जो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और जितना ब्लड आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिलता नहीं है, आपको वीकनेस हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स जो भी चीज खाते पीते हो तो ब्लड जो जितना आपको खाना चाहिए उतना ही खा रहे हो या फिर उससे कम भी मतलब उससे आपका डाइट कम भी हो जाता है, लेकिन उसमें आपका जो भी ब्लड बन रहा है उस सारा का सारा आपके बॉडी पार्ट्स को नहीं जाता है। ये सारा का सारा कुछ आपके बॉडी पार्ट्स को जाता है और कुछ सारा बच्चेदानी में जाता है, आपके बच्चे को जो है ग्रोथ देने के लिए, उसका निर्माण तेज करने के लिए। क्योंकि 1 से 3 महीने में ही आपके बच्चे का सारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और सारी चीजें वो तैयार हो जाती है और 3 महीने के बाद उस पे केवल जो है जैसे कि ये मकान का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो जो है 3 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद उस पे सीमेंट जो है लगते हैं, टाइल्स लगते हैं, प्लास्टर होता है, मतलब जो भी चीज होते हैं उसके ऊपर होते रहते हैं। वैसे ही आपका बच्चा है 1 से लेकर 3 महीने में सारा स्ट्रक्चर उसका तैयार हो जाता है। आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, फेफड़ा, मतलब हर चीज जो आपका लिंग होता है वो भी तैयार हो जाता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगी, मतलब हर चीज उसमें जो है उसकी प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद ये क्या होता है कि 3 महीने, इसके बाद जो 6 महीने का टाइमिंग होता है उसकी केवल जो है रिपेयरिंग होती है, उसकी ग्रोथ होती है। उस पर धीरे धीरे चमड़ी आते हैं, उसकी हड्डियों की ग्रोथ होती है, उसके लंग्स की ग्रोथ होती है, उसके जो आई होते हैं उसमें धीरे धीरे आईब्रो आते हैं, जो उसका मतलब जो भी चीजें होती है धीरे 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 बनना शुरू हो जाता है 6 महीने में। लेकिन जो 3 महीने का प्रोसेस होता है वो मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि 3 महीने आपके लिए क्रिटिकल होते हैं। इन 3 महीनों में आपका बेबी का सारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स जो आपको बढ़ता है और सारा ब्लड आपके बेबी के पास जाता है उसको जल्दी से तैयार करने के लिए। इसलिए फ्रेंड्स आपके पैरों में क्रैम्पिंग होने लगती है, वीकनेस के भी वजह से क्रैम्पिंग होने लगती है, आपको थकान महसूस होने लगता है उसकी वजह से भी क्रैम्पिंग होने लगती है, और पैरों में नहीं हाथों में भी क्रैम्पिंग होने लगती है। हाथ और पैर दोनों में ऐठन जैसा आपको दर्द फील होने लगता है। अगर ऐसा दर्द हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि आपका गर्भ रुक रहा है, इसलिए ये आपको थकान फील हो रहा है, ऐठन फील हो रहा है, आपकी मांसपेशियों में जकड़न फील हो रहा है। उसके बाद जो 5वां दर्द होता है फ्रेंड्स वो होता है सिर में दर्द होना। जब आपका गर्भ रुक जाता है तो आपका जो सर है वो भारी भारी लगने लगता है। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा लोगों को कम भी पेन होता है, मतलब कि चक्कर आने लगते हैं, पेन होने लगता है, बहुत जो है आपको हेडक जैसा होने लगता है। तो अगर ऐसा हो रहा है, जो पीरियड आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले जो पीरियड आए हैं उसके 24वें-25वें दिन तक हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है, इसीलिए ये चीज आपके साथ हो रही है। उसके बाद फ्रेंड्स ये जो भी मैंने लक्षण बताए हैं ये लक्षण आपके जो है गर्भ रुकने के होते हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कभी भी आपको पेट में बहुत ज्यादा पेन हो, कभी भी पैर में और हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो, कभी भी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो और ये आपको फीलिंग हो रही है कि हमारा गर्भ रुक जाएगा, रुक गया है और उसके बाद ये सारा चीज हो रहा है, कभी भी आपको पीरियड मिस हो गए हैं, उसके बाद कभी भी हम जो है आपने प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है, तो कभी भी आपको हल्का फुल्का स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रहा है या फिर कभी भी आपको सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द हो रहा है, भयंकर वाला तेज दर्द हो रहा है, पेट में, सर में, आपके ब्रेस्ट में भयंकर वाले दर्द हो रहे हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो ये स्थिति आपको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए आपको बताती है कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना है, अब आपको घर पे रह के किसी अनहोनी का वेट नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत के तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये तो बातें समझ में आ गई हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है तो किन किन अंगों में दर्द होते हैं। वीडियो अच्छा लगे, अगर ये फ्रेंड्स ये आपको कोर्स सेट लेना है तो ये शॉप वाले ऑप्शन पे मैं लगा दूंगी, वहां से आप खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।